हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ नहीं डाली है, डलवा दो। ठीक है संतोष जी, प्रॉफिट लॉस की हम पीडीएफ डलवा रहे हैं। और ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? चलो पहले आप मुझे बता दो कैसा लग रहा है जी भाइयों आपको? ठीक लग रहा है? देखिएगा बच्चों, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं मेंस की, और मैं आपको बढ़िया पढ़ा रहा हूं। परसेंटेज हो चुका, रेशियो हो चुका है, अलजेब्रा हो चुका है। प्रॉफिट लॉस की मैंने प्यारे भाई स्लाइड बनवा ली है थ्योरी की। वो स्लाइड भी अभी वो मतलब वेरीफाई मैं करवा रहा हूं उनको, क्रॉस चेक। उसके बाद उनकी थ्योरी की स्लाइड भी अपलोड हो जाएंगी। मैंने परसेंटेज की भी मेरे दोस्तों बेसिक की पीपीटी अपलोड करवाई है, और हमने रेशियो की भी पीपीटी अपलोड करवाई है। हमने एलजेब्रा के फॉर्मुलों की भी पीपीटी अपलोड करवाई है। केशव, एलजेब्रा के फॉर्मुलों की होगी ना पीपीटी? केशव, एलजेब्रा के फॉर्मूले की पीपीटी अपलोड हो गई है? हाँ, दोनों दोनों। ठीक है भाई। यस। और मेरे दोस्तों, मैंने बोला है कि 15 अगस्त से पहले आपके पास 5 मॉक टेस्ट आ जाएंगे। हर मॉक टेस्ट में 30 सवाल हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। और मॉक टेस्ट में सवाल जो मैं क्लासरूम में करवा रहा हूं सॉल्व, उससे अलग हैं। तो 5 मॉक टेस्ट मतलब 150 सवाल। तो हैं? दूसरी वाली भी करवाओ केशव। तो 150 सवाल मेरे दोस्तों, क्या करना, आप इनको सॉल्व करके देखना। बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके देखना, कोई टेंशन मत लेना। उसके बाद मैं इन सबका वीडियो सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, लेकिन पहले आप इनको खुद सॉल्व करो, फिर वीडियो सॉल्यूशन भी करवाएंगे। ठीक है जी। तो कल संडे है, छुट्टी रहेगी, आप रिवीजन करना। मंडे को दोस्तों मैं कहीं बाहर जा रहा हूं दर्शन करने भगवान के। तो मंडे को आपका ऑफ रहेगा। और 12 है आज, 13, 14 और 15 को आपका 15 अगस्त है ही। यानी कि अब हमारी मुलाकात सीधे 16 अगस्त को होगी। तो आपके पास 3 दिन है स्टूडेंट्स। इन 3 दिन में आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। जय श्री राम। ठीक है भाई। तो आपके पास मैं आपको टास्क देके जा रहा हूं, आपके पास 3 दिन है। इन 3 दिन में तो आपको लगाने हैं 5 मॉक टेस्ट। ठीक है जी। 5 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। समझ में आया? आपके पास प्रॉफिट लॉस की सीट आ जाएगी, ये पहली। प्रॉफिट लॉस की एक शीट दूसरी भी आ जाएगी। प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट भी मैं दोस्तों अपलोड करवा दूंगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड शीट भी मेरे दोस्तों सॉल्व करने, पहली और दूसरी दोनों सीट आपको सॉल्व करनी है। ठीक है जी। समझ में आया? तीसरा, कि आपके पास एल्जेब्रा मैंने पूरा पढ़ा दिया, मैंने हर एक टाइप पढ़ाया है। ऐसे नहीं बस खाना पूर्ति करी है भाई। एल्जेब्रा, एल्जेब्रा की मेरे दोस्तों प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस शीट खाना पूर्ति नहीं करिए कि अरे ये बस सिलेबस निपटाने की वजह से नहीं, हर एक टाइप पढ़ाया है। तो एक प्रैक्टिस ज्यादा सवालों की नहीं, क्योंकि मुझे आपको कम से कम करवाना है, टाइप सारे कवर होने चाहिए। ये आपको इन 3 दिन की छुट्टियों में करना है। 3 दिन की छुट्टियों में। इसके अलावा इंग्लिश जीके तो आपको पढ़ना ही है। समझ में आ गया? ये काम आपको करना है। 5 मॉक टेस्ट आपको लगा देने हैं। प्रॉफिट लॉस की 2 शीट हो जाएंगी, उनको सॉल्व करना है। और एल्जेब्रा की एक प्रैक्टिस शीट आएगी, उसको लगा देनी है। समझ में आया? इन 3 दिनों में, 3 दिन में आपको रिवीजन भी करना है, और हमारी मुलाकात अब 16 तारीख को होगी। ठीक है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे। सवाल नंबर है 34 आपके सामने, बनाओ। एक दुकान पे प्रॉफिट जो है वो 130% है कॉस्ट का। कॉस्ट 28% बढ़ जाता है, सेलिंग प्राइस सेम रहता है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा नियरेस्ट इंटीजर में। देखो ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि एक दुकान में प्रॉफिट जो सीपी का 130% है। डाटा ईजिए, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 130% है। प्रॉफिट जो सीपी का 130% है, प्रॉफिट 130 है। सीपी 100 है तो प्रॉफिट 130 है, सेलिंग प्राइस है 230। 100 पे 130 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है 230। बोला कॉस्ट प्राइस 28% बढ़ जाता है, सीपी जो वो 28% बढ़ जाता है। सीपी कितना हो जाता है? 128, 128। तो आपसे, और सेलिंग प्राइस सेम रहता है, सेलिंग प्राइस 230 ही रहता है। तो अब प्रॉफिट क्या होगा? अब 128 का सामान 230 में आप बेचोगे बच्चों। 128 के सामान 230 में बेचोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 102। और परसेंटेज में कितना? ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। 128 है लगभग 130, 128 लगभग 130 है। तो 130 का कितना परसेंट ऑप्शन के हिसाब से? 80%।
130 का 80% 104 होता है, 13 104, ये 102 है, 130 थोड़ा ना 128, यानी कि लगभग 80% ही है, तो अप्रोक्स 80% ही है। तो ऑप्शन दूर दूर है, अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं। ए मैन्युफैक्चर फिक्सेस इज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक मैन्युफैक्चरर जो है वो सेलिंग प्राइस को प्रोडक्शन कॉस्ट से 33% ऊपर रखता है। ठीक है जी। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12% बढ़ जाता है, मैन्युफैक्चरर अपना सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई ये है सीपी और ये है आपका एसपी। मेरी बात को सुनने समझने की ताकत रखिएगा। एक जो है मैन्युफैक्चर सेलिंग प्राइस को सीपी से 33% ओवर रखता है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस जो है 33% ज्यादा है, 133। बोले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12% बढ़ जाता है, तो 100 से 12% बढ़ गया, 112 हो गया, 112। और सेलिंग प्राइस भी मेरे दोस्तों 10% बढ़ जाता है। सेलिंग प्राइस पहले 133 था, 133 का 10% बढ़ा दो तो 133 का 110% हो जाएगा, 1.1। तब उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये नया सीपी है, नया एसपी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, आप रेशियो ले लिया करो। रेशियो ले लोगे कैलकुलेशन कम हो जाएगी मेरे दोस्तों, 0। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ किससे जा रहा है? 7 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 7 से जाएगा 160 बार, और 7 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 19 बार, 19 सत्ते 133। तो 19 गुणा 11 हो गया 209। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 160 का सामान 209 में बिक रहा है, 160 का सामान 209 में। तो प्रॉफिट है मेरे दोस्तों 49 का, ओवर कितना मेरे दोस्तों 160, और परसेंटेज में कितना इंटू 100%, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 0 0 और ये आ जाएगा आपका 2 से चला जाएगा 49 पंजे 245/8। तो 245/8 यानी कि लगभग 30% आएगा, अप्रोक्स 30% प्रॉफिट होगा। तो जब भी ऐसा कुछ आए आप रेशियो ले लिया करो, रेशियो लेने से कैलकुलेशन कम हो जाती है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? ये बताओ जल्दी से, सवाल करो। सवाल हिंदी में गलत मतलब अजीब सा लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ना। ये मींस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मींस के पेपर का। बताओ। हाँ, सीपी 100 है तो 100 का 130% 130 होगा, तो 100 पे 130 प्रॉफिट है हिमांशु। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 में 130 ऐड करेंगे 230। इमेन सेल्स इज गुड एट ए सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट। ठीक है भाई? एक आदमी अपना माल एक निश्चित मूल्य पर बेचता है जिसका 20% उसका लाभ है। जिसका किसके लिए लगा है? व्हाट इज जिसका लगिंग? जिसका लगा है निश्चित मूल्य जिस पर वो बेच रहा है। मतलब एक आदमी अपने सामान को किसी प्राइस में बेचता है, उस प्राइस का 20%, जिस प्राइस में बेचा उस प्राइस का 20% प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट नहीं, 20% ऑफ विच नियरेस्ट चीज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट है। यही लॉजिक है बच्चे, लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है ना? एक आदमी किसी सामान को सपोज जैसे 100 रुपए में बेचता है, तो जिस प्राइस पे सामान बेचता है उसका 20%, 100 रुपए का 20%, 20 रुपए आदमी का प्रॉफिट है, तो सीपी 80 रहा होगा, 80 रहा होगा प्रॉफिट। समझ में? 100 रुपए में बेचा है और जिस प्राइस में बेचा उसका 20%, 100 का 20%, 20 प्रॉफिट है, तो सीपी 80 रहा होगा, 80। वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है वो 10% बढ़ जाता है, 80 को 10% बढ़ाओगे 88 हो जाएगा। और वह 8% ज्यादा दाम पर बेचता है, सेलिंग प्राइस है 100 को 8% बढ़ाओगे तो 108 में बेचेगा। तो आपसे पूछो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, रेशियो हम लोग ले लेंगे। यहां से किसे चला जाएगा? 4 से 22 रेशियो 27। तो 22 का सामान 27 में जाएगा, तो प्रॉफिट कितना होगा जी? 5/22। 1/22 जो है वो लगभग 4.5% होता है, 4.5 पंजे 22.5, 22 1/22 4.54% होता है, उसका 5 गुना 22.7%। ठीक है ना? 1/22 4.54% होता है। आगे चलते हैं बच्चों, ये बताओ नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आता है मींस के पेपर में। फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 220% ऑफ सीपी। एक आर्टिकल का जो प्रॉफिट है वो सीपी का 220% है। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाई 25%, कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाता है बट सेलिंग प्राइस सेम रहता है,
तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम है? न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इज हाउ मच परसेंट? सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो बेटा जी। न्यू प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से अप्रोक्स कितना कम है? देखो, एक सामान को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का सीपी का 220% लाभ होता है। सीपी का यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 रुपए पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 220%। तो सामान फिर बिका कितने में है? तो आप कहोगे सर सामान तो बिका 320 रुपए में, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 320 है। अब बोलता है कि सीपी 20-25% बढ़ जाता है। सीपी 100 था, 100 से 25% बढ़ गया 125। सेलिंग प्राइस सेम रहता है। सेलिंग प्राइस 320 था, सेलिंग प्राइस आज भी सेम है 320। तो अब कितना प्रॉफिट है? अब 125 का सामान 320 में जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना है? आप रेशियो ले लो। देखो, मैंने आपको समझाया कि बेस 100 तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है। 125 को 100 बनाना है तो 0.8 से गुणा कर दो, पूरे रेशियो को 0.8 से मल्टीप्लाई, कि 125 की 0.8 में गुणा करेंगे 100 आएगा, और 320 की 0.8 में गुणा करेंगे तो 256 आएगा। यानी कि अब मेरे दोस्तों 100 का सामान 256 में, तो 156% आपको प्रॉफिट है। 100 का सामान 256 में बिका, 156% का प्रॉफिट है। तो आपसे पूछा नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम है? तो नया प्रॉफिट परसेंटेज है 156%। नया प्रॉफिट परसेंटेज है 156%। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज है 220%। 220% से 156% कितना कम है, यह आपसे पूछा गया है। 220% से 156% कितना कम है? तो मैं हमेशा क्या सिखाता हूं बच्चों को? रेशियो ले लिया करो आप। रेशियो ले लिया करो बच्चों। किससे चला जाएगा ये? 4 से 55 बार, और 39। तो 55 से 39 कितना कम है मेरे दोस्तों? 16। क्या आएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से? 29%। देखिए मेरे दोस्तों 55 है, 50 का 30% 15 होता है। अगर मैं 55 का 30% निकालूंगा तो 16.5 आएगा। 55 थी 165, 16.5 16 है, साढ़े यानी कि 30% से कम आएगा। 30% से हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है 29%, अप्रोक्स 29% आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताओ जी, बहुत बेहतरीन सवाल है आपके सामने, लॉजिकल। 38 नंबर क्वेश्चन करो बच्चों। थर्टी एट नंबर स्टूडेंट्स बनाइए जल्दी से, क्या आंसर है? अगला टाइप अब आपके सामने, नेक्स्ट टाइप। हाँ रेशियो ले लिया मैंने भाई। 60। द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज इंक्रीज बाई 20%. ए ट्रेडर हु रिवाइज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट परसेंटेज. एक शर्ट का सीपी 20% बढ़ जाता है। ट्रेडर सेलिंग प्राइस को भी इस तरीके से चेंज करता है, इस तरीके से रिवाइज करता है कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। प्रॉफिट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नोटेड दैट, नोट ये करना है कि उसको 10 रुपीज ज्यादा प्रॉफिट हुआ है सेल शर्ट को सेल करने पर रिवाइज सेलिंग प्राइस के बाद। उसका नया प्रॉफिट क्या है? अब देखो, जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान सुनेगा। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। और इनका जो रेशियो लूंगा मैं, इनका प्रॉफिट होता है एसपी और सीपी का डिफरेंस। इनका जब मैं रेशियो लेता हूं तो ये होता है परसेंटेज प्रॉफिट। ये परसेंटेज प्रॉफिट होता है, ऐसे लिख देता हूं। सीपी एसपी का डिफरेंस है प्रॉफिट का अमाउंट। रेशियो लूंगा तो है प्रॉफिट परसेंटेज। अब सीपी 20% बढ़ जाता है। सीपी 20% बढ़ने का मतलब सीपी 1.2 टाइम्स हो गया। मुझे प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखना है। प्रॉफिट परसेंटेज सेम होने का मतलब रेशियो सेम होना चाहिए।
अगर सीपी 1.2 टाइम्स कर दिया तो सेलिंग प्राइस को भी 1.2 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ाना पड़ेगा कि जब मैं रेशियो लूंगा तो 1.2 से 1.2 कट जाएगा, तो जितना प्रॉफिट परसेंटेज पहले था आज भी उतना ही होगा। लेकिन प्रॉफिट के अमाउंट में क्या फर्क हुआ, पहले प्रॉफिट था सीपी माइनस एसपी, अब प्रॉफिट है 1.2 सीपी और 1.2 एसपी का डिफरेंस, तो प्रॉफिट का अमाउंट जो है 1.2 टाइम्स हो गया, 20% बढ़ गया। तो प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो 20% बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज की जो वैल्यू वो सेम रही। प्रॉफिट का अमाउंट 20% बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहा, क्योंकि रेशियो सेम है इन दोनों का, लेकिन डिफरेंस पहले सीपीएसपी का था, अब 1.2 गिने का डिफरेंस हो गया, तो प्रॉफिट का अमाउंट भी 20% बढ़ गया। 20% प्रॉफिट अमाउंट बढ़ गया, यानी कि मतलब 1/5। पहले प्रॉफिट 5 था, अब 6 हो गया। प्रॉफिट बढ़ा कितना है, 10 रुपए, एक की वैल्यू 10 रुपए। आपसे पूछा नया प्रॉफिट है 6 की वैल्यू 60 रुपए, तो 60 रुपीज सवाल का आंसर है। इजी सवाल है दोस्तों, सी ऑप्शन। लॉजिकल सोचना था पर इसमें। ये बताइएगा, अगला टाइप आपके सामने करो। 39 नंबर सवाल हो चुका है ऐसा, खुद से ट्राई करना, 39 को खुद से ट्राई करना, ये बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ बच्चों। The profit earned by selling a jacket for ₹9610 is equal to the loss incurred by selling the same jacket for 7690. 10% प्रॉफिट के लिए जैकेट का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 10% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस होना चाहिए कॉस्ट प्राइस का 110%, 1.1 टाइम्स। 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 7 16 7, ये भी नहीं है, 9 1 10 और ये 10, ये 11 का मल्टीपल है, ये भी है। दो ऑप्शन में फंस गए, सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो एक बात समझना चाहिए, आपको पता है कि एक जैकेट को 9610 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 7690 में बेचने पर लॉस है। तो ऐसा जब भी सवाल है, सीपी जो होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा, इन दोनों का मिडिल वैल्यू होगा। मिडिल वैल्यू इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। 9610 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना 7690 में बेचने पर लॉस हुआ, तो सीपी विल बी एवरेज ऑफ दिस। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, क्या आएगा मेरे दोस्तों? 9 7 16, 16,000, फिर 1200, 17,200, 17,300, यानी कि आएगा मेरे दोस्तों 8650। ये आ जाएगा 8650। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा सीपी। इस पर 10% प्रॉफिट कमाना है तो कितने बेचना पड़ेगा? 1.1 टाइम्स, इतने बेचना पड़ेगा, तो यानी कि 5 आएगा जी। ये वाला उत्तर है डी ऑप्शन। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इजी सवाल है ये। अब जैसे ये वाला सवाल करो मेरे दोस्तों, एमटीएस के पेपर में आया है। द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय सेलिंग ए सेंटर टेबल फॉर 13,440 इज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज मेड बाय सेलिंग द सेम सेंटर टेबल फॉर 10,560। एट व्हाट प्राइस शुड द सेल बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट? देखो यहां पे मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट परसेंटेज 13,440 में बेचने पर उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट बोला है। बेटा किसी सामान पे विशाल अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो आप 110% बेचोगे, 110% को ही 1.1 कहते हैं। कब समझोगे बात? 13,440 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है जितना 10,560 में बेचने पर लॉस परसेंटेज है। लॉस परसेंटेज देखिए, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, सीपी कोई बेस मान के निकाला जाता है, क्रिया मूल्य को बेस मान के। बेस दोनों का सीपी है, मतलब इनडायरेक्टली वे में पिछला ही सवाल है, फर्क नहीं है। मतलब ये हुआ 13,440 में बेचने पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट होगा जितना 10,560 में बेचने पर लॉस होगा, कि दोनों का बेस सेम है। तो सीपी जो होगा इस केस में भी दोनों का एवरेज आ जाएगा। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा मेरे दोस्तों? 13 10 23,000 और ये 1000, 24,000 का आता 12,000 रुपए सीपी आ जाएगा। अब 12,000 पे 20% प्रॉफिट कमाना है तो कितने बेचना पड़ेगा? 120% में, यानी कि मेरे प्यारे भी 14,400 में बेचना पड़ेगा। ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताइएगा मेरे दोस्तों, करो। ठीक है, इसी का प्रो वर्जन है। अब ये करते हैं आप ये सवाल। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 455 में बेचा लॉस में। इफ ही सेल्स इट एट 490, यदि वो 490 में बेचता, देन ही वुड हैव गेन एन अमाउंट 4 टाइम्स द लॉस, तो उसको लॉस का 4 टाइम्स गेन होता।
हाँ, जितनी पहले लॉस हुआ था उसका 4 गुना प्रॉफिट होता। 25% प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए 25% प्रॉफिट के लिए? देखो, जैसे सपोज ये आर्टिकल का सीपी है, क्रय मूल्य, एक आर्टिकल को 455 रुपए में बेचने पर लॉस होता है, 455 बेचने पर। 490 में बेचने पर होता है उसको प्रॉफिट। 490 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो लॉस के अमाउंट का 4 गुना है, हानि का 4 गुना है। यानी कि 455 रुपए में बेचने पर, अगर 455 रुपए में बेचने पर अगर 1 यूनिट का लॉस है, 1 यूनिट का, तो 490 रुपए में बेचने पर 4 गुना, एक का 4 गुना, 4 यूनिट का प्रॉफिट है, 4 यूनिट का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही सवाल है ना। 455 रुपए में बेचने पर अगर 1 यूनिट का लॉस है तो 490 रुपए में बेचने पर 4 यूनिट का प्रॉफिट है। तो भाई हम यहां से निकाल क्या सकते हैं? हम यहां से निकाल सकते हैं डिफरेंस। 490 और 455 में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 35 रुपीज का। जबकि डिफरेंस है कितना मेरे प्यारे भाई? ये 4 यूनिट का प्रॉफिट है, 1 यूनिट का लॉस है, डिफरेंस है 5 का। 4 और -1 में 5 का डिफरेंस है। 5 की वैल्यू 35 रुपए तो 1 की वैल्यू 7 रुपीज। यानी कि चाहे आप सवाल की वैल्यू सीपी यहां से निकालो चाहे यहां से छाप के, 1 की वैल्यू 7 रुपीज आ गई। यानी कि 455 में बेचने पर 7 रुपए का लॉस है, तो सीपी जो होगा 455 से 7 ज्यादा 462 रुपीज होगा। सीपी जो होगा वो 462 रुपीज होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। 455 में बेचने पर 7 का लॉस है, तो सीपी जो होगा वो 462 रुपीज होगा। अब इस पर 25% प्रॉफिट कमाना है। 462 का 25% क्या होता है भाई? बटे 4 करेंगे। 460 का बटे 4 115, 2 का बटे 4 0.5, ये आ जाएगा। तो 577.5 आंसर है, ए ऑप्शन। समझ में आया? कर पाओगे जी? ये वाला सवाल आप करके बताओ जी, इसका क्या आंसर है, बनाओ। On selling an article for 246.8 rupees, the gain is 20% more than the amount of loss incurred on selling it for 216. If the article is sold for 320.75, then what is the percentage अप्रोक्स परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताना। बहुत बेसिक सवाल है। कि किसी आर्टिकल को 246.8 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 216 में बेचने पर होने वाले लॉस से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी कि 216 में बेचने पर, 216 रुपए में बेचने पर अगर 5 यूनिट का लॉस है तो 246.8 में बेचने पर 5 से 1 ज्यादा है, 6 यूनिट का प्रॉफिट है। प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस निगेटिव होता है, ऐसे लिखा करो भाई। सामान को 246.8 में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 216 रुपए में बेचने पर होने वाले नुकसान से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन लो, 1/5/5 आ रहा है। अगर यहां 5 यूनिट का लॉस है तो यहां 5 से 1 ज्यादा 6 यूनिट का प्रॉफिट है। तो बताओ कितना डिफरेंस है यूनिट्स में? 6 का प्रॉफिट, 5 का लॉस, 11 का। जबकि रुपीस में कितना डिफरेंस है? रुपीस में 246.8 में से 216 माइनस करेंगे तो ये आएगा 30.8। 11 की वैल्यू 30.8 है तो 1 की वैल्यू आएगी 2.8। 1 की वैल्यू 2.8 रुपीज है। आप कहीं से भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, सीपी तो निकालना। 1 की वैल्यू 2.8 है तो 5 की वैल्यू होगी 5 का 2.8 गुना 14 रुपए। यानी कि सामान को 216 रुपए में बेचने पर 14 का नुकसान होता है। सामान को 216 में बेचने पर 14 का लॉस हुआ, तो जो सीपी होगा वो 216 रुपए से 14 रुपए ज्यादा होगा। यानी कि सीपी रहा होगा 230 रुपीज, 230 रुपए। 230 का सामान कितने में बेचा? 320.75 में बेचा है 230 का सामान। तो लॉस तो होने से रहा, होगा प्रॉफिट। अब एक 40% के नजदीक, एक 30% से कम है। ये कितना प्रॉफिट हुआ? लगभग लगभग ये हुआ 70 और 20 90 है। अब 230 का 40% होता है 92 रुपए, यानी कि लगभग 40% ही प्रॉफिट हुआ है। बी ऑप्शन आंसर है, ये नहीं है। अप्रोक्स देखा करो। 39.5% प्रॉफिट है, नेहा लॉस नहीं है बेटा। 230 का सामान 320 में बिका तो अप्रोक्स 90 रुपीज आपको प्रॉफिट है, जो कि 230 का 40% है लगभग। कर लोगे?
मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। आगे चलते हैं, अगला टाइप, अगली वैरायटी। ठीक है जी, टाइप इजी हैं, गोरे गोरे टाइप हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर है बच्चा लोग 44, बनाओ इसका क्या आंसर है। जी, आफ्टर सेलिंग 132 मैंगोज ए सेलर लॉसेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, फाइंड इज लॉस। सबसे आसान सवाल कि माना एक आम का क्रय मूल्य, एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपए, एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपए। 132 आम बेचने पर एक आदमी को 12 आम के सीपी के बराबर लॉस होता है। 132 आम का सीपी क्या होगा, 132 रुपीज। 132 रुपीज का अपने सामान बेका है और आपको 12 आम के सीपी के बराबर लॉस हुआ। एक आम का सीपी 1 रुपए, 12 आम का 12 रुपए का आपको लॉस हुआ। यानी कि कितना लॉस हुआ जी, 1/11। 1/11 तो 9.09% का आपको लॉस हुआ। ए ऑप्शन। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है जी। लेकिन ये वाला बताइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है। इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। बोला है by selling 45 meter of cloth, a trader gains by 12 meter of selling price the trader's profit। 45 मीटर कपड़ा बेचने से एक व्यापारी को 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। 12 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है, मतलब समझ रहे। तो मान लेता हूं भाई, यहां पे एसपी का दिया है ना, 1 मीटर कपड़े का एसपी, 1 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है सपोज 1 रुपए है। आपने 45 मीटर कपड़ा बेचा, यानी कि 45 रुपए का, आपको प्रॉफिट हुआ 12 का। 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना हो, 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 12 रुपए होता है, आपको 12 रुपए का प्रॉफिट होगा। 12 रुपए का आपको होगा प्रॉफिट। 45 मीटर कपड़ा आपने बेका है 45 रुपए का, 45 रुपए का कपड़ा बेका है आपने, 12 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी 45 में से 12 घटाएंगे 33 रहा होगा कि नहीं। 45 मीटर कपड़ा 45 रुपए का बेचोगे, 12 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, तो सीपी 45 माइनस 12 33 रहा होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज है भाई 3 से चला जाएगा 4/11। 1/11 9.09%, 4/11 36.36%। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर। ये बताइएगा मेरे दोस्त, लेटेस्ट आया है ये वाला, करके बताओ जल्दी से। सर पार्टनरशिप कब पढ़ाओगे। देखो हमारे पास इस महीने में 20 दिन है, मतलब 15 दिन है इस महीने में। तो इस महीने हम प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन और पार्टनरशिप ये पढ़ाएंगे बस इस महीने। ठीक है। ए शॉपकीपर इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ए होलसेलर। एक शॉपकीपर एक होलसेलर से सामान खरीद रहा है। द होलसेलर इज सेलिंग 1265 यूनिट्स ऑफ गुड्स टू द शॉपकीपर आफ्टर गेनिंग द सेल प्राइस ऑफ 165 यूनिट्स ऑफ गुड। व्हाट इज द परसेंटेज गेन परसेंटेज ऑफ होलसेलर। देखो एक शॉपकीपर होलसेलर से एक सामान खरीद रहा है। होलसेलर 1265 यूनिट बेचता है शॉपकीपर को, और 165 यूनिट के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। 165 यूनिट के सेलिंग प्राइस के बराबर गेन हुआ। माना एक सामान 1 रुपए का है, 165 यूनिट के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो आपको प्रॉफिट है 165। एक सामान का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मान लिया, 165 के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ है 165 का, और आपने 1265 सामान बेचे हैं 1265 रुपए के, आपको 165 का प्रॉफिट हुआ। तो सीपी कितना रहेगा दोस्तों, सीपी कितना रहेगा 1265 में से 165 घटाएंगे 1100 रुपए आपका सीपी होगा, 1100। समझ में आया। और परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, ये आ जाएगा। तो 15% आ गया पहला ऑप्शन, 15%। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलेंगे बच्चा लोग। हाँ जी वाला बताओ, इसमें गलती मत कर देना। आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल ए मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड इज लॉस परसेंटेज। 63 आर्टिकल बेचने पर एक आदमी को 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस होता है। माना एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपए है। आपने 63 आर्टिकल बेचे तो 63 रुपए के बेचे, आपको लॉस हुआ है 9 रुपए का। आपको 9 रुपए का लॉस हुआ, 63 का आपने सामान बेचा है, तो सीपी क्या रहा होगा, 63 + 9 72 रहा होगा ना सीपी, 72।
₹63 का सामान बेकर ₹9 का नुकसान होगा, तो क्रिय मूल्य 72 रहा होगा। 72 माइनस 9, 63 में बिका, यानी कि 1/8। तो लॉ से आपका 1/8 12.5% आंसर है, डी ऑप्शन 12.5% आएगा इसका। 16.66 नहीं आएगा, गलत कर रहे हैं सब लोग। ये बताइएगा जल्दी से इसका क्या आंसर है, अगला टाइप। ठीक है जी। सुलेखा ने 36 किलो शुगर खरीदी है 1040 की। सी सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ इट। उसने इसको बेचा है, सुलेखा ने 36 किलो शुगर 1040 में खरीदी, उसने शुगर को बेचा है 10 kg के सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट के बराबर दाम में। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द सेलिंग फॉर 5 kg ऑफ शुगर, 5 kg चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बताओ, सुलेखा ने 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी है, वह चीनी को 10 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है, तो 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बताओ, बताइएगा जल्दी से। उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। देखो मेरे दोस्तों, दिमाग से भी सोच सकते, कॉमन सेंस से, जो नहीं सोच सकते मैं उनको बता भी दे रहा हूं। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, आपका प्रॉफिट होता है। माना 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस है एसपी, सीपी क्रिय मूल्य है सीपी। सुलेखा ने बेचे 36 किलो चीनी खरीद के बेचे, 36 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट होगा, 36 किलो चीनी पे प्रॉफिट होगा, ये 36 किलो चीनी पे प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई बाय 36। ये जो प्रॉफिट है 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 10 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो मर्जी ये होगा। तो यहां से 26 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है वो 36 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ये आ गया। आप यहां से लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि आपको 36 किलो चीनी आपने खरीद के बेची है, आपको प्रॉफिट हुआ 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि मेरे दोस्तों आपने 26 किलो चीनी बेचकर ही 36 किलो की कीमत वसूल ली है। ये हुआ इसका मतलब, 26 किलो चीनी बेचकर ही 36 किलो के सीपी की कीमत वसूल ली। 36 किलो चीनी का क्रय मूल्य ही आपको कितना दे रखा है, 1040। तो यानी कि 1 किलो चीनी की कीमत आ जाएगी यहां से मेरे दोस्तों 13 दूनी और यस 40 रुपए, 26 चौका 104, 40 आ जाएगी। 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य आपसे पूछा 200 रुपए, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये बताओ जल्दी से करो। प्रॉफिट लॉस के बाद मिक्सचर एलिगेशन करेंगे ना भाई। प्रॉफिट लॉस के बाद मिक्सचर एलिगेशन करेंगे। 105 कहां से आया, कौन सा 105 बेटे, मेरे पास तो कोई 105 नहीं है, 10 है ये, 10 एसपी है बेटा। आंचल 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचा, 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हुआ। एक गेंद का सीपी बताइए, एक गेंद का सीपी क्या होगा, क्या आप नहीं कर सकते, सीपी ही के बराबर ये ना। 38 गेंद को आपने बेचा है मेरे प्यारे भाई, 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, यानी कि मेरे दोस्तों आपको 32 गेंद की कीमती वसूल हुई है। 38 गेंद आपने बेची है, 6 गेंद के सीपी के बराबर लॉस हुआ, 32 गेंद के सीपी के बराबर की वैल्यू ही वसूल हुई। 38 गेंद कितने में बेची है आपने, 38 गेंद का जो सेलिंग प्राइस है 2240 है, तो एक गेंद का जो क्रय मूल्य है वो 70 रुपए होगा। 32 सत्ते 224 होता है, 70 रुपए, ये आंसर है सी ऑप्शन। ये बताएंगे मेरे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का करके बताओ, मैक्सिमम लेवल बनाइए। नहीं गज्जू जी, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 60 चेयर्स आर सोल्ड इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 चेयर्स। 60 चेयर को बेचने पर 45 चेयर के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। व्हाट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन्ड व्हेन 21 चेयर्स आर गिवन फ्री विद द सेल ऑफ 77 चेयर। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा यदि 21 चेयर फ्री दी जाती है 77 चेयर की बिक्री पर। देखो पहली लाइन किस लिए दी है, पहली लाइन एक चेयर के सीपी से एसपी का रेशियो बताती है
कि 60 चेयर मेरे दोस्तों, 60 चेयर को बेचने पर 45 चेयर के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। 60 चेयर को बेचने पर 45 चेयर के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। यानी कि आपने 60 चेयर बेची हैं और आपने कीमत वसूल करी है 60 और प्लस 45, 105 चेयर के बराबर। यानी कि मेरे दोस्तों एक चेयर के सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा 4:7। ये एक चेयर के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? 60 चेयर, 60 रुपए का सामान बेचा, आपको 45 रुपए का प्रॉफिट हो, यानी कि 105 में बिका। तो यानी कि एक चेयर के सीपी और एसपी का रेशियो 4:7 होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहां तक तो पता चलेगा। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन का मतलब ही नहीं समझ पाते बच्चा लोग। ये लाइन का मतलब समझो तभी बात बनेगी। ठीक है भाई। बोला व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा जब 21 चेयर फ्री दी जाती है 77 चेयर की सेल पर। मतलब समझ रहे हैं? प्रॉफिट परसेंटेज किसका पूछा? दुकानदार का। भाई दुकानदार क्या करेगा मेरे प्यारे भाई? व्हाट इज दुकानदार करेंगे हियर? तो दुकानदार जो है ये करेगा, भाई साहब हमारी दुकान में आओ, आप अगर 77 चेयर खरीदोगे तो आपको 21 चेयर फ्री दी जाएंगी। यानी कि दुकानदार 77 चेयर का ही पैसा लेता है अपने ग्राहक से, और ग्राहक को देता कितना है? ग्राहक को देगा 77 प्लस 21, 98 चेयर ग्राहक को देगा। 98 चेयर, समझ में? दुकानदार ग्राहक से केवल 77 चेयर का ही पैसा ले रहा है और ग्राहक को 98 चेयर दे रहा है। भाई दुकानदार घर में तो कुर्सी बना रही है, दुकानदार भी खरीद के लाया होगा। दुकानदार ने 98 चेयर दी है, एक चेयर का क्रय मूल्य 4 रुपए का। तो यानी कि दुकानदार ने इतने रुपए का सामान दिया है। कितने में बेचा? एक चेयर 7 रुपए की बेचा है, तो 77 चेयर का ही पैसा लिया है, तो कितने में बेचा होगा ये? तो यानी कि दुकानदार ने इतने रुपए का सामान इतने में बेचा। कितना प्रॉफिट होगा? 7 से जाएगा 14, 7 से और जाएगा मेरे दोस्तों 11 बार, और ये 2 बार, यानी कि 8:11। तो दुकानदार का प्रॉफिट है भाई 3/8, 3 रुपए का 8 पर 37.5% दुकानदार का प्रॉफिट है। सी ऑप्शन आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। लॉजिकली सोचना था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 51 आपके सामने। कौन करेगा? बहुत बेसिक सवाल मेरे दोस्तों। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे, दोनों का सीपी सेम है, दोनों का क्रय मूल्य सेम है, दोनों का क्रय मूल्य सेम है 1:1 के रेशियो में। ठीक है भाई। एक आर्टिकल को 13% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 25% प्रॉफिट पे बेचा, कुल कितने परसेंट लाभ हुआ? अगर एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी हैं, दोनों वस्तुएं सेम सीपी पर खरीदी हैं, तो ओवरऑल आपको निकालना है। भाई देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अगर सीपी सेम है, बेस वैल्यू सेम है, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा एवरेज लेना। एवरेज 2 संख्याएं जोड़ के बटे 2 कर दो, 3 वस्तुएं जोड़ के 3 कर दो, 4 है जो बटे 4 कर दो जोड़ के, 13, 25, 38 बटे 2, 19% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। आंसर। आगे चलते हैं ना। अब सवाल यह है, ए ने 2 आर्टिकल खरीदे हैं 4680 रुपए में और 7020 रुपए में। उन्हें 6% और 14.5% के प्रॉफिट पर बेचा। कुल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। ए ने 2 वस्तुएं खरीदी है मेरे दोस्तों, एक 4680 की और दूसरी है 7020 की। एक को बेचा 6% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 14.5% के प्रॉफिट पे। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। यहां तो सीपी सेम नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा। ये सवाल या तो आप मैनुअली सॉल्व करो, भाई दोनों का सीपी दिया है, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट निकालो, फिर टोटल सीपी टोटल प्रॉफिट, टाइम लगेगा। मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ भगवान के लिए, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो ये सवाल है आपसे, ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है दोनों वस्तुओं पर मिलाकर, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों वस्तुओं पर मिलाकर, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन मतलब डेविएशन। बेस वैल्यू सीपी होते, सीपी की एग्जैक्ट जरूरत नहीं है, रेशियो ले लो सीपी का, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो ले लो। 0 0 चला जाएगा, कितना भैया? 234 से 2 बार और ये 3 बार, 2:3। तो दोनों वस्तुओं के सीपी का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा मेरे प्यारे भाई। इस पे 6% प्रॉफिट है, इस पे 14.5 है। 14.5% को लिख सकते हैं 6% प्लस 8.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर।
आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हो, ओवरऑल दोनों वस्तुओं को मिलाकर 6% यहां भी है, 6% यहां भी है मेरे दोस्तों प्रॉफिट, प्लस यहां 3 रुपए पे 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, 3 का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है सभी में बांट देंगे, सभी मतलब 2 और 3 5/5, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों ये 6 में 5.1 जोड़ेंगे 11.1% का आपका प्रॉफिट होगा, डी ऑप्शन। कर पाओगे? तो ऐसा सवाल अगर आता है तो आप उसको डेविएशन से करेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला सवाल उठाएंगे मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से बनाओ। ये ना बड़ी जल्दी हो रहा है यार, 80 क्वेश्चन टोटल है इसमें है, बनाइए। बिल्कुल सही, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं भाई। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई सेम, एक्स और वाई का मेरे दोस्तों सीपी सेम है। आर्टिकल एक्स को 20% लाभ पर बेचा जाता है, वाई को एक्स 126 रुपए कम में बेचा जाता है। दोनों पर ओवरऑल जो प्रॉफिट है 14% है। हर वस्तु के, ईच वस्तु का सीपी क्या है, बहुत बढ़िया सवाल। दो आर्टिकल एक्स और वाई, दोनों का जो है सीपी सेम है, दोनों का क्रिया मूल्य सेम है। आर्टिकल एक्स को 20% प्रॉफिट में बेचा जाता है, वाई को एक्स से, आर्टिकल वाई को एक्स से 126 रुपए कम में बेचा जाता है, 126 रुपीज कम में। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 14% है, नेट प्रॉफिट 14% है, तो ईच आर्टिकल का सी बचाओ, यानी कि अगर सीपी सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट 14 एवरेज होना चाहिए। अगर ओवरऑल प्रॉफिट 14 एवरेज होगा, 14 एवरेज है तो इन दोनों के सम 28, 14 का दुगुना, यानी कि ये 20 है 8%, 20 8 का एवरेज 14 है। यहाँ 20% प्रॉफिट हुआ, यहाँ 8% प्रॉफिट हुआ, तो भैया डिफरेंस कितने का प्रॉफिट में, 12% का। इसको 20% प्रॉफिट बेचा गया, इसको 8% के प्रॉफिट पर बेचा गया, तो 12% का मेरे दोस्तों यहां पर आपको डिफरेंस है। जबकि डिफरेंस है दोनों के विक्रय मूल्य 126 का, 12% की वैल्यू 126 है, 1% की वैल्यू आएगी 10.5, 100% की वैल्यू 1050, 100% निकालना है। ईच वस्तु क्रय मूल्य 1050। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ आया है। आगे चलेंगे, अगला सवाल मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने 54। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा जिसका क्या आंसर है। अगला टाइप है सेम सेलिंग प्राइस वाला। करो जरा इस सवाल को करके बताओ आप लोग, करिए। अरे बाप रे बाप। अभय ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी,
उसने एक वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा, दूसरी को 14% के प्रॉफिट पर बेचा, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है। तो आपसे पूछा है उनकी लागत मूल्य में डिफरेंस। पहले देखो बेसिक तरीका, मैं मान लेता हूं कि पहली वस्तु का सीपीए है, दूसरी वस्तु का सीपीबी है। पहली वस्तु को 14% के लॉस पे बेचा, तो कितने में बेचा है? 14% का लॉस है तो 86% बेचोगे कॉस्ट प्राइस के। दूसरी आर्टिकल का सीपीबी है, तो दूसरी आर्टिकल पे 14% प्रॉफिट हुआ, तो दूसरी आर्टिकल को उसके सीपी के 114% में बेचा है। तो यहां से ए से बी का जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा? अभी ए से बी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 114/86, ये हुआ। लेकिन मैं इतना नहीं करता मेरे दोस्त, मैं डायरेक्ट यहां से सीपी का रेशियो निकालता हूं, ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। 14% का लॉस, 14% का प्रॉफिट, 14% प्रॉफिट उधर चला जाएगा 114 है, और ये इधर आ जाएगा -86, दोनों के सीपी का रेशियो आ जाएगा। क्योंकि जब मैं बराबर करूंगा 14% प्रॉफिट 114 है और ये 86 14% लॉस में बेचा है, तो ये आ जाएगा दोनों के सीपी का रेशियो डायरेक्ट। अभी 2 से चला जाएगा ये 57/43, दोनों का टोटल सीपी कितना हो रहा है? 100 की जो वैल्यू सवाल में 624 रुपए है, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा सीपी का डिफरेंस, सीपी का डिफरेंस है दोनों का 14 यूनिट। 14 की वैल्यू पूछिए मेरे दोस्त, 100 की वैल्यू 624 है, 6.24 टाइम्स 14 की वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए 4 चौक 16, 6 इकाई का अंक बनेगा, बी ऑप्शन 87.36। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे ये बताओ जल्दी से, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, कहां गया? 55 नंबर। ये बताओ, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मुश्किल नहीं है। हम हैं तो काहे का मुश्किल। रेशमा 1734 में 2 आर्टिकल ए और बी खरीदती है, दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी दिया हुआ है। आर्टिकल ए को बेचती है 16% के लॉस पर, बी को बेचती है 20% के प्रॉफिट पर, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ए को यदि 1147.5 में बेचा जाए तो ए पर प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो जब दोनों का एसपी सेम एसपी को बराबर रखेंगे तो ए और बी दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा? ये 20 उधर जाएगा 20%, 120 इधर आएगा 84, 120 रेशियो 84, 100 + 20 120, 100 - 16 84, 12 से चला जाएगा 10 रेशियो 7, 12 2 120, 12 7 84, दोनों के सीपी का रेशियो आ गया। दोनों का टोटल सीपी आ गया जी 10 7 17, दोनों को टोटल खरीदा 1734 में, 17 की वैल्यू 1734 से 102 गुना, तो भाई ए का सीपी आएगा 102 गुना 1020 रुपए। तो आर्टिकल ए का क्रय मूल्य 1020 रुपए है, मुझे यही निकालना था ए का। क्यों? क्योंकि बोला है कि आर्टिकल ए को यदि 1147.5 रुपीज में बेचा गया आर्टिकल ए को, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा मेरे दोस्तों? 1020 का सामान अगर इतने में जाएगा तो कितना प्रॉफिट है? 127.5। ठीक है भाई, 10% तो 102 आएगा, 10.5% भी नहीं है मेरे दोस्तों, 12% से यूनिट डिडार 12.5% है। 1020 का 10% 102, अब 102 का बटे 4 क्या होता है? 25.5, ये है ना मेरे दोस्तों यहां पर, ये यानी कि 10% + 2.5, 12.5%। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है ना। टाइप कोई छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, और काम भी जल्दी निबटना चाहिए। बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसका क्या आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन बनाइए। सुजाता ने कुल 1080 में 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, दूसरे को 20% के लॉस पर। उसे ना तो पूरे ट्रांजैक्शन में कोई गेन हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। तो आपसे पूछा है सीपी का डिफरेंस। लॉजिकली सुनो, 2 आर्टिकल खरीदे हैं, एक पर 25% प्रॉफिट है, दूसरे पर 20% लॉस हुआ। इसका मतलब यह हुआ है मेरे प्यारे भाई कि पहले आर्टिकल पर जितना कमाया है दूसरे पर उतना नुकसान हो गया। आप सर्फ शैंपू खरीद के लाते हो, सर्फ शैंपू की दुकान खोली आपने, सर्फ पे 40 रुपए कमाया, शैंपू पे 40 का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 पे आ जाओगे। तो भाई अगर एक पे 25% प्रॉफिट हुआ है, आर्टिकल ए पे 25% प्रॉफिट, दूसरे आर्टिकल
को बी नाम दे दिया, उस पर आपको 20% का लॉस हुआ, तो पहले आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट है दूसरे आर्टिकल पे उतना लॉस हुआ होगा। तो दोनों के जो सीपी का रेशियो होगा भैया 20:25 होगा, 20:25, यानी कि 4:5 आ जाएगा। दोनों का टोटल सीपी है 9, 9 की वैल्यू 1080 है। आपसे सीपी का डिफरेंस 1 यूनिट के लिए पूछे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 120 रुपए। 120 रुपीज सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। कर पाओगे? ठीक है, अगला टाइप। ठीक है जी, सवाल है आपके सामने यहां पर 57। राम करो। या बने बच्चा लोग। एक आर्टिकल को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने वह वस्तु 50 रुपए कम में खरीदी होती और सेम प्राइस पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, 25% का। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का सीपी क्या है मेरे दोस्तों? देखो, जैसे एक वस्तु का सीपी जो है 100 रुपए, 100 रुपए का सामान आप बेच रहे हो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 120 में। अगर आप मेरे दोस्तों 50 रुपए कम में खरीदते, 50 रुपए कम में खरीदते और सेम प्राइस 120 में बेचते, 120 में, तो आपको 25% प्रॉफिट होता। 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, 4 का सामान 5 बिकता, 5 के लिए 120 है, 24 गुना, तो 4 की वैल्यू 24 गुना 96 आ जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा 96। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि पहले सीपी 100 था, अब 96 हो गया, 4 यूनिट की कमी है, 4 की वैल्यू ही सवाल में 50 रुपए दी है। ठीक है ना, 25% प्रॉफिट है, 96 का सामान 120 में 25% हो गया। 4 के लिए 50 रुपए है, सीपी पूछा 25 गुना, 4 के लिए 50 रुपए, 4 का 25 गुना 100 होता है, तो 50 का 25 गुना 1250 रुपए आंसर हो जाएगा, 1250 रुपए। ठीक है जी, डी ऑप्शन। फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं कन्वर्ट करके, 1000 नहीं है बेटा, 1250 रुपए इसका आंसर है। 1000 रुपए कैसे बता रहे हैं आप? आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 58। ठीक है जी, ये करेंगे दोस्तों। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन लैंग्वेज बनाइएगा बच्चों, आता है पेपर में कभी कभी। A calculate his profit percentage on the selling price of an article, whereas B calculate his profit percentage on the CP of article. If the difference between their profit is 588, the selling price of the article for both of them is same, and both of them get 28% profit. दोनों को 28% प्रॉफिट होता है, then the selling price of each article, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। भाई साहब, दो लोग हैं ए और बी। ए अपना कैलकुलेट प्रॉफिट कैलकुलेट करता है एसपी पर, एसपी पर, जबकि बी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सीपी पर, क्रय मूल्य पर। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 588 है। दोनों ये कह रहे हैं कि हमें 28% लाभ हुआ। 28% लाभ का मतलब क्या होता है? 28% का मेरे दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 7/25, 7/25। ठीक है ना, समझ में? अब ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, यहां मैं सीपी लिख रहा हूं, ये मैं एसपी लिख रहा हूं, लॉजिकली सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त सवाल है, रेशियो से करवाएंगे। बी ने सीपी पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, अगर सीपी 25 है, अगर सीपी 25 है तो 7 प्रॉफिट है,
सेलिंग प्राइस हो जाएगा 32। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है यहां पे ए ने जो अपना प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकाला, सेलिंग प्राइस को। यानी कि ए ये कह रहा है कि भाई साहब अगर मेरा सेलिंग प्राइस 25 है तो मुझे 7 का प्रॉफिट हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस 25 है तो प्रॉफिट 7 है, तो सीपी कितना होगा 18। 25 माइनस 7 18। ए ने जो अपना प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट किया है, 28% प्रॉफिट है 7/25, यानी कि सेलिंग प्राइस 25 है तो 7 का प्रॉफिट है। बेस यहां पे एसपी लेना है, तो 25 में 7 घटाएंगे सीपी 18। बोला दोनों का सीपी सेम होना चाहिए, सीपी सेम। इसका दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, सॉरी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इसका सेलिंग प्राइस 25 है, 32 से गलत बात है, ये तो निहायत ही गलत बात है। 25 32 को सेम बनाना होगा, 25 32 को सेम बनाना है तो यहां 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्तों, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से। देखो सेम बन गया दोनों जगह, दोनों का जो है मेरे प्यार भी एसपी सेम बन गया, ये वैल्यू सेम हो गई। अब प्रॉफिट का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, भाई यहां कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। यहां 32 कॉमन ले लेंगे, 25 माइनस 18 7, इतना प्रॉफिट है। यहां कितना प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, 25 कॉमन ले लेंगे, 32 माइनस 25 7। अब दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आएगा भाई, इसमें से घटाएंगे 25 तो कॉमन आएगा, 32 माइनस 25 7, फिर 7 कॉमन ले लेंगे, 32 माइनस 25 7, 7 7 49 आ गया, 49 आ गया। 7 कॉमन, 7 इंटू 7 बचेगा 49। 49 की वैल्यू 588 रुपीज है। कितने गुना है बताइए, आप कहोगे सर 1 और 2 12 टाइम्स है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 की वैल्यू 12 है। तो आपसे पूछा हर वस्तु का, ईच वस्तु का सेलिंग प्राइस, ईच वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछा है तो ये भी 12 गुना हो जाएगी, ठीक है भाई। तो 25 की 12 में गुणा 300, 300 गुणा 32, 9600 रुपए आंसर है। तो ईच वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 9600 रुपीज होगा, डी ऑप्शन। हाँ जी, समझ में आया, अरे कर पाओगे। तो ये वाला सवाल आएगा तो आप इस तरीके से करेंगे मेरे दोस्तों, रेशियो से, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और कोई इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। बस ध्यान ही बात रखना है कि यहां बी का जो प्रॉफिट है वो सीपी को बेस मान के निकाला गया या एसपी को बेस मान के निकाला गया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, सवाल नंबर आपके सामने 58 था, अपन लोग लेंगे मेरे दोस्तों 59 नंबर सवाल, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद जो है बाकी क्लास में करेंगे। एक आदमी ने 561 आर्टिकल खरीदे हैं 3200 रुपीज में, उसने 5/11 पार्ट ऑफ आर्टिकल 5/11 आर्टिकल बेचे हैं 27% के लॉस पे। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज, कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे रिमेनिंग आर्टिकल बेचने चाहिए जिससे कि उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो होल ट्रांजेक्शन में। ना प्रॉफिट ना लॉस का मतलब होल ट्रांजेक्शन में 0% रिजल्ट आए, 0% प्रॉफिट 0% लॉस। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई जरूरत नहीं। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं खरीदी, इसका 5/11 हिस्सा बेचा 27% के लॉस पे, यानी कि टोटल अगर 11 वस्तुएं खरीदी हैं, टोटल अगर 11 आर्टिकल खरीदे तो 11 में से 5 आर्टिकल उसने बेचे हैं 27% के लॉस पर, बचा कितना 6, 5 6 11, तो 6 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा जाए कि ओवरऑल 0 आए मेरे दोस्तों। तो यहां 5 आर्टिकल पे 27% का लॉस है, 5 आर्टिकल पे 27%, तो 5 रुपए का, ये 5 रुपए का सामान पे 27% का लॉस है, तो 5 का 27% कितना हो गया, 5 गुणा 27%। यहां इतना लॉस है तो यहां इतना प्रॉफिट करवा देते हैं मेरे दोस्तों, यहां जितने का लॉस हो रहा है यहां इतना प्रॉफिट करवा देते हैं। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में रहने दो, कितने के सामान पर, 6 पर, 6 रुपए पर ना, रिमेनिंग सामान 6/6, तो आ जाएगा भाई 3 नाम 27, 3 दूनी 6, यानी कि 45/2, 22.5% आंसर है सी ऑप्शन, 22.5। आगे जी, सवाल नंबर है आपके सामने यहां से 60 बनाओ, जिसका क्या आंसर है, कौन बनाएगा। एक आदमी ने 45,300 रुपए में 1596 वस्तु खरीदी,
608 वस्तुओं को 25% लाभ पर, 456 आर्टिकल को 20% के लॉस पर, बचे आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर बेचा जाए जिससे कि होल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। तो भाई देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है। 608 आर्टिकल बेचा है उसने 25% के प्रॉफिट पर, 456 आर्टिकल बेचा है 20% के लॉस पर। तो रिमेनिंग आर्टिकल कितना है भाई? अब 608 और 456 1064 हो गया, 1064। 1596 थी वस्तु, 1064 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया? 532। 532 बचा। 532 आर्टिकल्स को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर बेचा जाए कि ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में 0% का प्रॉफिट लॉस आए ओवरऑल। तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ डेविएशन है भाई। इस पे इतना प्रॉफिट है, इस पे इतना है, इस पे इतना है, ओवरऑल 0 चाहिए है भाई। तो डेविएशन है या वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। बेस वैल्यू का आप रेशियो ले लो। बेस वैल्यू का मेरे दोस्तों किससे जा रहा है ये? 4 से 152 अभी 114 और यहां पे चला जाएगा मेरे दोस्तों 133। तो फिर 19 से चला जाएगा 8 6 19 अट्ठे, ये 6 और इस 7, ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ओवरऑल 0% होना चाहिए। ध्यान से सुनेगा। यहां 8 रुपए का 25% प्रॉफिट हुआ 200, यहां 20 छिक्का 120 माइनस 120, ये प्लस का 200 ये माइनस का 120। तो यहां कितना होना चाहिए? माइनस का 80% होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे आंसर, तभी तो ओवरऑल 200 आएगा। 8 रुपए का 25% 2 रुपए होता है, 6 रुपए का 20% 1.2 होता है, 2 रुपए का प्रॉफिट 1.2 का लॉस, तो यहां 0.8 आना चाहिए। परसेंटेज में निकालना तो परसेंटेज में रहने दो, 80% आ जाएगा मेरे दोस्त। एलिगेशन फैलिगेशन मत लगाया करो। तो 80% मेरे दोस्त यहां पे लॉस होना चाहिए। कितने सामान पर? 7 रुपए के, तो बटे 7 तो आएगा 11 पॉइंट। ये उत्तर है, ए ऑप्शन। समझ में आया भाई? एलिगेशन तो 2 ही सवाल पे लगेगा ना, हमारे पास तो 3 सवाल होंगे, 4 सवाल होंगे, और यही तरीका कामयाब होगा। ठीक है जी। चलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब इससे आगे। बाय।